have a surprise for you guys in 3, 2, 1. Not this outfit, but this. I know. I said I will be the last person on this planet to get nose piercing done, but look where I am right now. That's why you should never say never. And you know what? जब इतनी मेहनत करके तैयार हो ही गई हूँ तो आपको अपना पूरा आउटफिट दिखा देती हूँ. Isn't this so good? कितना अच्छा लग रहा है मुझे इसको पहन के. एकदम Pinterest वाली फीलिंग आ रही है जैसे कोई मैं Pinterest का पिन हूँ. Look at the sleeves man, look at the sleeves. Now don't ask me कि कहाँ से परचेज़ किया, लिंक क्या है एट्सेट्रा. ऑल्दो मुझे मिलेगी तो मैं डाल दूँगी, बट अभी फ़िलहाल के लिए आई हैव नो आइडिया. ये मेरा सूट है भी नहीं. आई हैव borrowed दिस फ्रॉम माई भाभी एंड दिस इज so गुड. ये फुल लेंथ का है. रुको मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा पीछे जाके. वेट. ये काफ़ी लंबा है, ये हमारे पैरों तक है. बहुत ही बुरा तरीका है दिखाने का, बट या मैंने ऐसे दिखाया. ओह हाँ, मैं ऐसे भी तो दिखा सकती हूँ. नीचे तक है, उसके नीचे मैंने चप्पल पहन रखी है एस्थेटिक बिगाड़ते हुए. आई जस्ट कांट टेल यू, मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा मेकअप कभी नहीं किया. घर पे रह के भी नहीं किया, कभी पार्टी में जाते वक्त भी नहीं किया, कभी नहीं किया. आंखें बंद करके देखो, काफ़ी कुछ जुगाड़ लगा के मेकअप किया है, बट दिस इज़ नो फिल्टर. यार मैं रियल लाइफ में इतनी सुंदर लग रही हूँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है. पागल हो जाओ कहीं खुशी से. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में आपको फटफट से बता दूँ, ठीक है. सो एवर सिंस आई वॉज अ किड, एवर सिंस आई वॉज बॉर्न, है ना, मेरी नानी को बहुत ही ऐसे खुशी और शौक़ रहता था कान और नाक के बनवाने का, पायल बनवाने का, एट्सेट्रा, जो कि उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ दिया भी है. मुझे, मेरी बहन को, मम्मी को, सबको बहुत सारा कुछ दिया है. बट उनको दिल से ऐसी ख्वाहिश थी, क्योंकि बचपन में ही कान और नाक दोनों ही बच्चों के छिदवा देते जैसे, तो मैंने अपनी नाक नहीं छिदवाई. काफ़ी को लगे मेरे से, बट आई वॉज लाइक नो, बहुत दर्द होगा, क्योंकि कान भी मेरे 2 बार में छिदे हैं, ठीक है. पहले छिदे थे तो वो मैंने बंद कर दिए, बंद हो गए. मम्मी ने घर पे किए थे वो, है ना. फिर दूसरे हमने किसी जो गली में आते हैं उनसे कराया, ठीक है. फिर उसके बाद से जाके मेरे कान के हुए 2011 में मैंने ईयर पियर्सिंग कराई थी, ठीक है. उसके बाद से क्या, सब लोग मेरे नाक के पीछे पड़ गए. नाक कराओ. सब बोलते थे अरे तेरा मुँह ऐसे बड़ा सा है ना, तो नोज़ पियर्सिंग अच्छी लगेगी. सब लोग बोलते रहते थे, स्पेशली नानी कि मैं तेरे लिए एक और नाक का बनवा दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी. एंड आई वाज लाइक नो प्लीज़ ऐसे बोलने लगे. मतलब बाद में मैं अभी ढीठ की तरह कि नहीं कराऊँगी, तो दे वर ऑल्सो लाइक कि हाँ ठीक है, हमारा थोड़ा सा दहेज बचेगा, ऐसे ही मजाक में जो बोलता है, ठीक है. और मेरा था मैं दबाने वाला पहन लूँगी, उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है. और मुझे नहीं पहनना, मेरे को ऐसे नाक वाक का शौक़ नहीं है. एंड फिर भी एक बार ज़बरदस्ती करके 2015 में मेरे नाक की पियर्सिंग करा दी मम्मी ने, ठीक है. और मैं भी बहुत दर्द हुआ, दिल पे हाथ रख के मैंने करा दिया, रो के मचाया, ठीक है. उसके बाद से उन्होंने बोला था, सुनार ने, कि ये तो उसकी नाक में पियर्सिंग कर रहे हैं, फिर इसको निकाल के आपने जो डालना है सोने वोने का आप डाल लेना, ठीक है. सबने बोला ओके डन, ऐसे ही होगा. फिर जब 1 हफ्ते हो गए तो मेरी बहन की जो नोज़ पियर्सिंग थी उसको निकाल के दूसरा डलवा दिया, ठीक है. फिर बारी आई मेरी. और पता है क्या हुआ, जैसे कि अभी मेरा घर है, यहाँ पे ये ग्रिल रेलिंग लगी हुई है ना, गैलरी वैसे ही था तब, पर हम किराए के मकान पे रहते थे तभी, ठीक है. तो मम्मी ने कहा इधर आ जा, रोशनी में देख के मैं कर दूँगी, अंदर पापा सो रहे हैं तो पापा जग भी जाएंगे ना, तो इधर आ जा, मैं तेरे नाक में डाल देती हूँ निकाल के. तो निकाला, गुड, वेरी गुड. बट ना उस 1 हफ्ते के बीच में जब मैंने नोज़ पियर्सिंग कराई थी, तो जहाँ पे पियर्सिंग होती है ना उसी पे एक पिंपल निकल आया है. तो वो जो नग लगाई थी ना उसके ऊपर पिंपल भर गया था और काफ़ी दर्द हो रहा था, ठीक है. तो 1 बार 2 बार मम्मी ने ट्राई किया, नहीं बताया, छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे को नहीं पहनना, ये सब बेकार चीज़ें मुझे नहीं करना. एंड दे वर लाइक कि नहीं करो. अरे हो जाएगा, तो चुपचाप बैठ, हो जाएगा. और वो 7 दिन के दौरान भी जब भी, क्योंकि ठंडी में ही पियर्सिंग कराते हैं ताकि पके ना, और ऐसे मैं कंबल लेके सोती थी, वो मेरे नाक में उलझ जाता था कभी. मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान थी. मैं 1 हफ्ते में इतना परेशान हो गई थी, मैंने कहा मुझे नहीं कराना तो नहीं कराना. और मम्मी ज़बरदस्ती लगी हुई थी कि ये निकाल के मैं दूसरा सोने का डालूंगी. और जैसे ही मम्मी ने डाला ना, वो मेरा दिमाग फट गया. मैंने ऐसे धक्का दे दिया, ठीक है. पट
तीन झांटे लगे मुझे खींच के। और जैसे ये रेलिंग है, आजू बाजू के घर में जो लोग थे, ऊपर 2-3 फ्लोर है, सब अपने रेलिंग से झांक रहे हैं और मेरी पिटाई चल रही है और ज़बरदस्ती। और मैं रोना धोना खूब मचा है मैंने। उस दिन मैंने कसम खाई, मैं कभी लाइफ में नोज़ पियर्सिंग तौबा 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 कराती हूँ, मैं कभी नहीं कराऊंगी। और उस दिन मेरी मम्मी ने भी सोच लिया, इस लड़की को मैं कभी नहीं बोलूँगी, ये तो अपने मन की करती है, तो हाँ हमारे मन की करती है, तो मैं इसको बोलूँगी ही नोज़ पियर्सिंग कराने के लिए। कट टू आफ्टर 10 and 11 ईयर्स, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ये मन किया कि मैं नोज़ पियर्सिंग करा लूँ। द रीज़न बीइंग सी, लास्ट ईयर आई लॉस्ट माई नानी एंड मेरे दिल में एक ऐसा रिग्रेट रह गया था कि हमेशा से उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, हमेशा दिया ही दिया है, जितना भी भर भर के दिया ही दिया है। और मैं उनकी यार एक ख्वाहिश जो मुझसे सारी ज़िंदगी बोलती रही, मैंने वो नहीं करा है। और अभी मुझे लगा कि ठीक है, दर्द होगा तो होगा यार, वैसे भी बीइंग अ गर्ल हम बहुत सारे दर्द सहते ही हैं, एंड कोई बात नहीं, तो करा लेती हूँ। तो मैंने ऐसे सोचा, मैं गई। यू कैन सी द वीडियो, मैं इसके बाद अटैच कर दूँगी। बस रोने का नहीं। 1 2 जय बजरंगबली। ये चांदी पक्की 3,40,000 पक्की है ना? पक्की हाँ। नहीं अभी नहीं हो रहा है, अभी वो जा नहीं रहा है। मतलब कीड़ी हो गई। 7 ग्राम 700। ये अंकल इसकी जब तक पता नहीं चलेगी, जब तक ये यहाँ से दबेगा नहीं, इसमें पता लगे क्या अंदर है। बस हो गया हो गया तो बता सकते बेटा, हो गया। ना अपने से कहते ना सोना बढ़िया से मोड़ के, अगर ना मोड़ देना बढ़िया, मोड़ दे तो नहीं होगा, नहीं रोते नहीं। बढ़िया कपड़ा बना। हाँ 5 साल बस हो गया। क्या हो गया? लोकी को काटना इसका और मैंने फाइनली नोज़ पियर्सिंग करा लिया। और जितना मैंने सोचा था उससे तो ज़्यादा दर्द हुआ, पर जितना मैंने सोचा था कि मैं नहीं सह पाऊँगी, मैंने सह लिया। आई डोंट नो, एंड नाउ आई एम काइंड लाइकिंग इट कि मेरा फेस नोज़ पियर्सिंग के बाद कैसा लग रहा है। और थोड़ा सा रिग्रेट भी हो रहा है कि मैंने पहले ही क्यों नहीं करा लिया। एनीवेज, इट्स नेवर टू लेट। और हाँ, तो मैंने सोचा था कि जब मेरी नोज़ पियर्सिंग होगी ना, तो मैं सड़ी सी हालत में तो कैमरे पे आऊँगी नहीं। और एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट व्लॉग ऑफ 2026। तो मैं ऐसे ही नहीं आने वाली थी ना। हर साल मुझे एक धमाका करना होता है, बेशक बाद में साल के जाके मेरा ही धमाका हो जाता है, बट या मुझे स्टार्टिंग में कुछ फ्रेश करने का, कुछ अच्छा करने का मन करता है। आई डोंट नो व्हाई नोबडी टोल्ड मी बिफोर कि हाँ दर्द होता है, ठीक है। इस पर काफ़ी दवाई वही लगाई थी, अभी मैंने मेकअप करने के चक्कर में हटा दिया है, ये हिल भी नहीं रहा। एनीवेज, तो मुझे नहीं पता कि क्यों किसी ने मुझे पहले नहीं बताया कि ओके नाक छिदवाने पे तो दर्द होता है, दैट तो आई नो, पर ये नहीं बताया जैसे कि सी आई एम काइंड ऑफ इमोशनल पर्सन। हंसती हूँ, रोती हूँ, हमेशा पूरे दिन में 5-10 बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। और मेरे नोस्ट्रिल्स ना ऐसे जैसे हंस रही हूँ, ठीक है, और रोती भी ना तो मेरे नोस्ट्रिल्स ऐसे होते हैं। तो वो इतने दुख रहे हैं ना, इतने दुख रहे हैं। और मैं सच बोल रही हूँ कि इफ़ यू आर समवन हु डोंट लाइक नोज़ पियर्सिंग, कान पे उतना दर्द नहीं होता, नाक पे बहुत दर्द होता है, स्पेशली जब आप बड़े हो जाते हो, तब आपकी स्किन बच्चों जैसे सॉफ्ट नहीं रहती है ना। आपका खुद का मन है ना, तो ही आप कराए, बिकॉज इट डज नॉट वर्थ द पेन, इट्स सो पेनफुल। मैं फिर नहीं बोला कि मानसी ने बताया नहीं, मैं पहले बता दूँ, आई एम अ गुड गर्ल एंड गुड गर्ल्स डोंट गिव। ये सारा मेकअप मैंने आई शेडो से किया, क्योंकि मेरे पे कॉन्टूर नहीं है, मेरे पे ब्लश नहीं है और लिपस्टिक ऐसी नहीं है, तो सब कुछ ही आई शेडो पैलेट से हो जाता है। बस आपके पास फाउंडेशन या कंसीलर होना चाहिए तो बेस के लिए, बस है ना। यस, दैट वाज इट।
जब मैं मेकअप करती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ मैं वीडियो बनाता हूँ कि मैं ट्यूटोरियल दिखा सकती हूँ सब लोगों को, पर जब भी मैं ट्यूटोरियल बनाती हूँ तो मेरा मेकअप ख़राब हो जाता है। लेकिन जब मैं नहीं बनाती तो मेरा मेकअप इतना अच्छा होता है कि लोग पूछते हैं अरे कैसे किया, फिर मैं बता ही नहीं पाती क्योंकि मैंने कुछ बनाया ही नहीं उसकी वीडियो। पता नहीं कौन मुझसे कह रहा था आप ज़्यादा बोलती हैं, पर मुझे नहीं लगता। क्या आपको ऐसा लगता है? देखो यार बिना फिल्टर के इतनी सुंदर, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवा, सौंदर्य सा पुण्यमा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मेरे को अभी सूझ नहीं रहा है, ठीक है। एंड दिस व्लॉग शुड बी अबाउट नोज पियर्सिंग ओनली, एंड आई थिंक दैट्स ऑल। ओके बाय, तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ आइडिया भी दे देना कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में क्या करूँ, बिकॉज मेरे भेजे में कुछ आ ही नहीं रहा है। जब से ये साल स्टार्ट हुआ है मैं बीमार होकर बिस्तर पे पड़ी हुई थी। अगर मैं आपको दिखाऊँ 2-3 दिन पहले की वीडियो, सो लुक एट दिस, मैं बिस्तर पे, और हर वीकेंड पे तो स्पेशली मैं ऐसी बीमार होंगी कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पाऊँगी। तो या गिव मी सम आइडियाज़, क्योंकि मेरा भेजा अभी बीमारी की वजह से काम नहीं कर रहा है। आई रियली होप दैट यू लाइक माई वीडियो as much as I liked filming it, and if you did, hit the like button, subscribe and share, because it's been like 3 to 4 years and we are stuck at 300 or 400 something followers. Don't you think guys I deserve more? Don't you think so? Please like comment down video suggestions, and subscribe if you have not already, and share it with your friends, so you know algorithm also know that there is someone posting video trying too hard. So yeah, okay bye. और हाँ, सारे जो पिक्चर्स है इस लोग के इंस्टाग्राम पे डल जाएंगी, तो जाके देख लेना। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।